अस्सलाम वालेकुम नादरीन हमारा जो आज का नुस्खा है वो है मैदे के अमराज़ के मतलब। वो लोग जो मैदे के अमराज़ का शिकार हैं, यानी कि ख़ुराक का हज़म ना होना, गैस बन जाना, कब्ज़ रहना, मैदे के अंदर तज़ाबियत होना, ख़ुराक का गले की तरफ वापस जाना वगैरह, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इनमें से मेन वजूहात हमारी आजकल की नाक़िस ख़ुराक, क्योंकि हमारी ख़ुराक के अंदर वो अज्ज़ा शामिल नहीं होते जो हमारे खाने को हज़म कर सकें। और आजकल तो फ़ास्ट फ़ूड का रवाज है, हर बंदा फ़ास्ट फ़ूड खाता है जो कि हमारे मैदे को बुरी तरह मुतासर करता है। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक है जो कि हमारे इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। मैदा ख़राब होने की वजह से, ज़्यादा देर कब्ज़ रहने की वजह से इंसान का जिस्म फूल जाता है, ख़ास तौर पर इंसान का पेट और इंसान की जो हिप है, बैक साइड है, ये मोटी हो जाती है, फूल जाती है। बज़ाहिर तो इंसान मोटा ताज़ा नज़र आता है मगर उसके अंदर जान नहीं होती। तो असल मैदा वही होता है जो ख़ुराक को 6, 7, 8 घंटे के अंदर हज़म कर दे और आपके जिस्म से बाहर फासद मादों को निकाल दे और जो ख़ुराक है उसको जुज़े बदन बनाए। तो आज का नुस्खा हमारा उन लोगों के लिए है, उन मरीज़ों के लिए है जो कि मैदे का शिकार हैं, जिनको खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, खाना हज़म नहीं होता, मैदे में ही पड़ा रहता है। तो ये नुस्खा जो है आप लोगों के सामने है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। आपने क्या क्या अज्ज़ा लेने हैं, तो नुस्खा शुरू करते हैं। नुस्खा अलशिफ़ा पुदीना खुश्क, यानी कि जो पुदीना मिलता है या आपने बाज़ार से ले लेना है, खुश्क पुदीना या घर का पुदीना, उसको आपने धूप पे रख कर खुश्क कर लेना है। वो लेना है अपने 20 ग्राम। अजवाइन जैसी 20 ग्राम अजवाइन आजकल फार्मों वाले भी आ रही हैं जो कि देसी अजवाइन से मुख्तलिफ होती है, तो आपने अजवाइन देसी ही लेनी है, चाहे किसी गाँव से ले लें, किसी पंसार स्टोर से ले लें। तो आपने देसी अजवाइन लेनी है 20 ग्राम। सौंफ लेनी है आपने देसी 20 ग्राम। बड़ी जो इलायची है आपने वो 20 ग्राम लेनी है और उसको आपने कूट कर या उसको तोड़ कर उसके अंदर से आपने उसके दाने निकाल लेने हैं। तो अनार का दाना ये आपने लेना है 20 ग्राम। सना मक्की ये भी आपने लेनी है 20 ग्राम। आग के फूल खुश्क ये आपको पंसार स्टोर से मिलेंगे, ये भी आपने लेने हैं 20 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद 20 ग्राम। चीनी जो है 80 ग्राम। तो ये सारी 7-8 चीज़ें बनती हैं, 20-20 ग्राम की हैं, है भी बहुत सस्ती सी, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, सारी देसी चीज़ें हैं। इंसानी मैदे के लिए जो बेहतरीन है ये चीज़ें आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी पंसार वाले से मशवरा कर सकते हैं। हाँ, ये आजकल हमारे पाकिस्तान में रवाज चल रहा है कि आप किसी से मेडिसिन लेने जाओ, किसी नुस्खा पूछो, किसी से किसी चीज़ के मतलब मालूमात लो, तो वो अपनी शुरू कर देता है कि भाई हमारी मेडिसिन ले लो, ये अच्छी है, वो अच्छी है। आप ये चीज़ें किसी पंसारी से जाकर पूछें तो वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें मैदे के लिए ही हैं, ये चीज़ें मैदे को दुरुस्त करती हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें ले लेनी है। इसको आपने तैयार कैसे करना है, तरकीब तैयारी, इन तमाम चीज़ों को आपने पीस कर इसका बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। तो आप कोशिश करें कि जिस पंसार स्टोर से ये अद्वियात लें उन्हीं से कटर होते हैं, उनके पास मशीनें होती हैं, आप वहाँ से इन तमाम चीज़ों को पसवा लें। वरना अगर आपके घर में ग्राइंडर है या आपके घर में वो चट्टू वट्टा जिसे कहते हैं, जिसके अंदर चीज़ें डालकर चीज़ों को पीसा जाता है, चीज़ों को कूटा जाता है, वो ले लें। तो अगर आप घर में इसको पीस सकते हैं, इसका सफ़ूफ़ बना सकते हैं, तो कुंडी दोरी आपके पास है तो आप घर में आकर इसको तैयार कर सकते हैं। और इसकी मकदार ख़ुराक है, खाने के बाद एक छोटी चाय वाली चम्मच ताज़ा पानी के साथ लेनी है। ताज़ा पानी वो होता है कि जो अभी आपके घर में हो, वो पानी नहीं जो कि काफ़ी दिनों से यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा हो और आपकी टंकी में भरा हो, वो पानी आपने नहीं लेना, बल्कि आपने ताज़ा पानी लेना है। किसी नल से ले लें, किसी नलके से ले लें, किसी मोटर से ले लें, आपने ताज़ा पानी लेना है। नीम गर्म होगा वो, तो ताज़ा पानी का जो दर्जा हरारत होता है आपने वही पानी इस्तेमाल करना है।
پانی کو ٹھنڈا نہیں کرنا. ٹھنڈا پانی ویسے بھی معدے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ معدے کے اندر جو خلیات ہوتے ہیں، معدے کی دیواریں ہوتی ہیں، ان کو ڈیمیج کرتا ہے، ان کو جما دیتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا بہتر طور پر ہضم نہیں ہوتا. ٹھنڈا پانی پینے کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کو جوانی میں تو اس کے اتنے زیادہ نقصان آپ کو نظر نہیں آتے، مگر بڑھاپے کے اندر جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ آپ کو نظر آتے ہیں. جب آپ کا معدہ بالکل نکارا ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ کا معدہ جو ہے وہ آپ کی خوراک کو جزو بدل نہیں بناتا. تو کائنڈلی جب بھی پانی پئیں، جو درجہ حرارت دن کا ہوتا ہے اس کے مطابق جو پانی ہوتا ہے وہ پئیں، یا پانی کو ہلکا سا گرم کر لیں. ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں. فوائد، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جن میں تیزابیت کو ختم کرتا ہے، معدے کے اندر جو جلن ہوتی ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے، گیس، اپارہ، بد ہضمی، درد شکم، بھوک کی کمی، ہائی بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں اور معدے کے تمام امراض کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے. تو انشاءاللہ تیار کریں گھر پر اور استعمال کر کے اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں، تاکہ اگر آپ ہمیں اس کا رزلٹ بتائیں گے تو پھر ہم اور لوگوں کو یہ نسخہ بتائیں گے کہ اس کا اتنے فیصد رزلٹ ہے. تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر کے، ویڈیو لائک کر کے، کومنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، شکریہ.